हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर कदम स्वागत करता हूँ अपनी आज की सीरीज में। तो उम्मीद करता हूँ कि पीछे की जो वीडियो पार्ट 1 आपने देखी होगी, जो हमने पीछे 1 वर्ड जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आपका स्वागत करते हैं अगली सीरीज में और अपने आंसर जो होंगे उनको हम जस्टिफाई करते होंगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने वो लिख रखा है गवर्नमेंट बाई द पीपल। तो उसको क्या कहोगे? सुनो मेरी बात। एक तो जहाँ पर भी गवर्नमेंट लिखा मिले तो इसको रूट वर्ड में हम कहेंगे, वो कहेंगे कृषि। तो अरिस्टोक्रेसी क्या होगा आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसको हम कहेंगे जहां पर ऊंचे दर्जे के लोग शासन करते हो ना, तो उसको हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो रूल बाय द नोबल क्लास। रूल बाय द नोबल क्लास उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। क्या हो जाएगा आपका? डेमोक्रेसी हो जाएगा। कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं, सी और डी को हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या हो जाएगा? ये भी पेपर में पूछा जाता है, प्लस में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाई ऑफिशियल्स। रूल बाई ऑफिशियल्स उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा? तानाशाही जो होगा ना उसको हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। रूल बाई ए किंग और क्वीन। रूल बाई ए किंग और ए क्वीन। क्वीन उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑटोक्रेसी। आगे लिख रखा है आपके सामने स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। उसको हम क्या कहेंगे? आप बताओगे मेरे को। एक बात याद रखना, एक तो जिस भी शब्द में आपका LOGUE लिखा मिले तो उसका मतलब जो निकलेगा ना वो निकलेगा स्पीच। क्या निकलेगा आपका? स्पीच निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पर। क्या बोलोगे आप इसको? एक्सटेम्पर हो जाएगा। एक्सटेम्पर का पेपर में सिनोनियम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सिनोनियम। और वो सिनोनियम जो बनेगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। उसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स या लाइफ। उसको क्या कहोगे? तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या कहोगे आप उसको? ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में पता क्या मीनिंग होता है इसका? आशावादी जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। इसका उल्टा पेपर में पूछा जाए तो वो क्या बन जाएगा? पेसिमिस्ट। किसका? ऑप्टिमिस्ट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने, ए पर्सन हु एट्स वुमेन। एक ऐसा आदमी जो नफरत करता होगा किससे? वुमेन से। एक तो रूट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी शब्द में मिज लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। और वुमेन की मैं बात करूँ तो जिस भी शब्द में आपका GYN लिखा मिले तो उसका मीनिंग निकलेगा स्त्री। और जिस भी शब्द में आपका गेम लिखा होगा ना तो गेम का मीनिंग क्या निकलेगा? उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे शादी, ठीक है। एंथ्रो का मीनिंग आपको बता ही दिया था कि मानव जाति जो होगी उसको हम क्या कहेंगे। हाँ भाई, चलो ठीक है, आ जाओ। आगे आपके सामने जो लिख रखा है उसको देख लेते हैं। ए पर्सन हु एट्स वुमेन, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिजोगाइनिस्टिक कहेंगे, जो नफरत करता होगा किससे? लेडीज से। मिजोगेमिस्ट कौन हो जाएगा? वन हु एट्स ऑफ ए मैरिज, जो शादी से नफरत करता होगा ना, शादी से क्या करता होगा? नफरत करता होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मिजोगेमिस्ट। मिस एंथ्रोपी क्या होगा? चलो चलते हैं अपने एक अगले लेवल के ऊपर और इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे लेके चलता हूँ आपके सामने। तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिस एंथ्रोपी। मिस एंथ्रोपी क्या हो जाएगा? सुनो मेरी बात। तो मिस एंथ्रोपी क्या हो जाएगा? जो मानव जाति से नफरत करता होगा। फेमिनिस्ट कौन हो जाएगा? नारीवादी। वन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, उसको क्या बोल दोगे आप? फेमिनिस्ट बोल दोगे, ठीक है। आगे लिख रखा है, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसको क्या कहोगे? जो ना तो पढ़ सकते हैं ना उसको लिख सकते हैं। बता दो मेरे को, जो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताएंगे आप मेरे को। शाबाश, ट्राई विद योर बेस्ट। तो उसको हम कहेंगे मेरे भाई, जो लिखता नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, इलिटरेट। क्या कहोगे आप उसको? इलिटरेट, अनपढ़ जिसको कहेंगे, ठीक है। 14th के ऊपर एक अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक, कॉन्टागियस, पेंडेमिक या इन्फेक्शन। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे, देखो पेन लिखा मिले तो पेन का मतलब होता है ओल। तो एपिडेमिक आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमिक। क्या बोल देंगे इसको हम? पेंडेमिक बोल देंगे। एपिडेमिक क्या होता है ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दोगे। आगे लिख रखा एक गवर्नमेंट बाय द रिच, ये आपको थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि जिसमें शब्द में गवर्नमेंट लिखा होगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? क्रेसे निकलेगा, ठीक है। ठीक है, चलो चलो
अगले आपके सामने अगले लेवल पर अपन चलते हैं तो ओलिगार्की क्या हो जाएगा, अल्प तंत्र जो होगा ना, अल्प तंत्र, कम लोगों का शासन, रूल बाय फ्यू पीपल, ठीक है, रूल बाय फ्यू पीपल्स, फ्यू पीपल, उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, ओलिगार्की। मोनार्की क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक राजा या रानी शासन करे, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाय ए किंग और ए क्वीन, किंग और ए क्वीन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये क्वीन आपका, ठीक है, मोनार्की बोल देंगे। हिंदी में कहेंगे राजतंत्र, क्या बोलेंगे इसको हम, राजतंत्र कहेंगे। आगे लिख रखा है आपके सामने, इसको हम कहेंगे प्लूटोक्रेसी। सुनो मेरी बात, जिस भी शब्द में आपका प्लूटो लिखा मिले तो प्लूटो का मीनिंग क्या निकलेगा, धनी, क्या निकलेगा मेरे भाई, धनी यानी अमीर लोगों का शासन होगा। और प्लूटोक्रेसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाई रिच, रूल बाई रिच पीपल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। थियोक्रेसी क्या होगा, ये भी आपको पीछे बताया होगा किसी क्लास में कि थियो जिस भी शब्द में लिखा होगा ना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, भगवान, क्या निकलेगा आपका, भगवान। और थियोक्रेसी को हम कहेंगे मेरे भाई, थियोक्रेसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाई रिलीजियस लीडर्स, रूल बाई रिलीजियस लीडर्स, जो धर्म के ठेकेदार जो होते हैं ना और उनका शासन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। आगे आपके सामने नेक्स्ट जो वर्ड लिख रखे हैं उसके ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने दे रखा है, आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है, चलो बता दो जल्दी से कमेंट में, फिर अपन आगे चलेंगे मेरे भाई। आगे आपके सामने जो लिख रखा है, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंटर, क्रिएटर, इनोवेटर या डेवलपर, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इन्वेंटर नहीं इनोवेटर, क्या कहोगे आप उसको, इनोवेटर बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे आप उसको, इनोवेटर बोल दोगे। चलो अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं अपन, और इसको हम कहेंगे वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइलर नहीं, उसकी हम कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। और इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोलेंगे इसको हम, लेक्सिकोग्राफर बोल देंगे, ठीक है। अगला जो शब्द है आपके सामने, इनको देख लेते हैं नेक्स्ट 18th के ऊपर, ए लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, एक खुद की स्टोरी जो है जो लिखी उसको क्या कहोगे, हाँ भाई बताओगे मेरे को। देखो एक वर्ड यूज कर दिया इसने, वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब क्या निकलेगा, ऑटो, ऑटो किसको हम कहेंगे, स्वयं जो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, क्या बोल दोगे आप इसको, ऑटोबायोग्राफी बोल दोगे। समझ में आ रही है चीजें। आगे देखो क्या लिख रखा है, ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू ए कंट्री, उसको हम क्या कहेंगे, एक इलीगल तरीके से जब आप सामान लेके आते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं स्मगलर, क्या कहेंगे, स्मगलर हो जाएगा। पायरेट कौन होगा आपका, समुद्री डाकू जो होंगे ना उसको हम क्या कहेंगे, पायरेट कहेंगे। आगे लिख रखा है आपके सामने, वन हु इट्स टू मच, जो जरूरत से ज्यादा खाता होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे गलूटन, क्या कहेंगे उसको, गलूटन, ठीक है, गलूटन। एपिक्योर का मतलब क्या होगा, इसको हम कहेंगे भोगवादी। और कैनिबल जो होगा ना वो कौन हो जाएगा, नरभक्षी, जो अपनी ही स्पेसीज को खाता होगा उसको हम कहेंगे कैनिबल कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश है, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश अपना बैच ज्वाइन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पर बता देना। थैंक यू एवरीवन।